स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ मौजूद सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी हमारे विधायकगण, सभी विधान परिषद के सदस्यगण, लोकसभा राज्यसभा के हमारे सांसद, जिला से आए हुए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी, मीडिया के दोस्तों और जो लोग भी इस पार्टी के स्थापक रहे, फाउंडेशन मेंबर रहे, सदस्य रहे, आज के दिन आप सब लोगों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि तीसरे साल में जो है हम लोग प्रवेश किए। स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे समाजवादी पुरखों गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी, अंबेडकर जी, संत कबीर साहब, संत रविदास जी, संत गाडगे जी सहित पार्टी के सभी संस्थापक सदस्यों का स्मरण करते हैं। समतामूलक समाजवादी वैचारिक राजनीति तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के खून पसीने, समर्पण, संघर्ष और त्याग से सिंचित राष्ट्रीय जनता दल के वे स्थापना दिवस पर पार्टी और आदरणीय लालू प्रसाद जी के चाहने वाले करोड़ों समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को हमारी शुभकामनाएं हैं और हार्दिक बधाई। ये इस बार 1 जुलाई से ही आज हम लोग जो है समारोह जो है मना रहे स्थापना दिवस का, और ये लगातार जो है 5 जुलाई तक जो है ये कार्यक्रम जो है चलेगा। संगोष्ठी के तौर पर हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं और ये तय हुआ कि 5 तारीख को 38 जिलाओं में जो है पार्टी अपना स्थापना दिवस कार्यक्रम जो है संगोष्ठी पर मनाने का काम करेगी। बिहार के हर एक जिला में इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। पहले हर बार होता था कि पटना में मना लिया गया और दूसरे जिला में मौका नहीं मिल पाता था मनाने का, तो इस बार यही तय किया गया कि 1 तारीख को पटना में मनाया जाएगा और 5 तारीख को बिहार के 38 जिलाओं में पार्टी जो है स्थापना दिवस मनाने का काम करेगा। और उस अवसर पर हम लोग, टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हम सब लोग ऑनलाइन, हम लोग खुद 38 जिला को हम लोग जो है संबोधित भी करेंगे और उस कार्यक्रम में शुरू से अंत तक हम लोग सम्मिलित भी होंगे। पहले भी हम लोगों ने चुनाव के बाद प्रखंड स्तर पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया, जिला के स्तर पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया। सभी लोग जो है बड़े मजबूती के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। उसके प्रति जितने हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और 5 तारीख को भी कार्यक्रम होगा और प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ है। हर एक कार्यक्रम का जो है वो सूचना प्राप्त करते हैं कि कितने संख्या में लोग जिला में जुटे, ब्लॉक में जुटे, और यही नहीं बल्कि फोटो भी खींच के जो है पार्टी कार्यालय को मंगाया जाता है और हम लोगों के रिकॉर्ड में रहता है। और इससे पता भी चलता है कि कौन कौन कार्यकर्ता हमारे, कौन कौन पार्टी के पदाधिकारी या नेता कितने एक्टिव हैं और कितना सफल कार्यक्रम कौन से जिला में हुआ है। तो हमें पूरा विश्वास है कि 5 तारीख को जो जिलों भर में जो कार्यक्रम होगा वो आप सब लोग जो है मिल करके जो मनाने का काम कीजिएगा। अभूतपूर्व जो है कार्यक्रम होगा और सभी जिला में सफल कार्यक्रम आप लोग आयोजन करने का काम कीजिएगा। पार्टी लालू जी ने 1997 में इसकी स्थापना की थी
और आज तीसरे साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। लालू जी एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं जो अपने विचारधारा से, अपने कमिटमेंट से कभी भी समझौता नहीं किया। चाहे सांप्रदायिक शक्तियां हो या सामंती शक्तियां हो, लालू जी ने लड़ना पसंद किया, झुकना पसंद नहीं किया। एकमात्र ऐसे नेता लालू जी जो है। लालू जी को गिराने के लिए विरोधी लगे रहे कि अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। कुछ तो विरोधी लगे, कुछ सहयोगी भी लगे कि गिराया जाए लालू जी को, लेकिन जब जब कोशिश किया, लालू जी और मजबूती के साथ उभरते हुए नजर आने का काम किया। और लालू जी ने समाज न्याय के प्रति, गरीबों के प्रति, समाज में अंतिम पैदान जो खड़ा है, जो काम किया है, शायद ही अब कोई जो है कर पाएगा। लालू जी ने चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, मंडल कमीशन का मामला हो, दंगा फसाद जहां होता था, लालू जी हमेशा खड़े रहते थे, पीड़ितों के साथ खड़े रहते थे। आज जो लोग भी गाली जो लालू जी को देते हैं, बताओ बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, ये लालू जी के पाठशाला के ओरिजिनल भाजपा ही नहीं है, ओरिजिनल आरएसएस के लोग नहीं है, लेकिन आज वहां चले गए हैं, सिलेक्टेड हो गए हैं, तो लालू जी को गड़िया रहे। लालू जी क्या ये जी भी नहीं लगाते, नाम से बोल रहे हैं। तो ये तो उनका संस्कार बताता है कि किस संस्कार के। राबड़ी जी के समय वो मंत्री बने, सचेतक बने। लालू जी ने उनके माता को, उनके पिता को, उनको, उनके भाई को, किनको मौका नहीं दिया। लेकिन जो लोग भी लालू जी को आज गाली देते हैं, ये बात वो सोच ले और समझ ले कि लालू जी केवल नाम लालू नहीं है, लालू जी एक विचारधारा है, लालू जी एक विज्ञान है, और राजनीति के वो विश्व यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। ये बात उनको समझना पड़ेगा। सम्राट चौधरी काहे बोल रहे हैं आपको पता है? काहे इतना गरिया रहे? वो दिखाना चाहते हैं मोदी जी, अमित शाह को कि वो ओरिजिनल भाजपाई हो गए हैं, और कोई बात नहीं है, और कोई कंपैरिजन है। चाहे जो है ठीक है। कोई लोग लालू जी ने किसको नहीं बनाए, कितने एमपी बनाए, कितने मंत्री बनाए, कितना लोगों को मौका दिया, सबको मौका दिया, सबको बनाया। लालू जी भी बनाए। अब फैशन हो गया कि जो लालू जी को गाली देगा वो बनेगा, वही फैशन चलता रहे। तो आप बात समझ लीजिए कि लालू जी के बिना बिहार और देश की राजनीति संभव नहीं है। हमारा दल जो लालू जी ने बनाया है, आज कितनी पार्टियां टूट गई भाई, सत्ता में रहते हुए भी, सत्ता में रहते हुए भी कई मुख्यमंत्री चुनाव हारे या हराए गए, यह विषय अलग है। लेकिन आज 30 साल इस पार्टी को हो गया, किसी माइक के लाल में दम नहीं जो इस पार्टी को तोड़ करके दिखाने का काम। लेकिन लालू जी ने इस पार्टी को वैचारिक तौर पे पार्टी बनाया है, कोई दुकान नहीं बनाया है। यह बात लोगों को समझने की पड़ेगी, और लोग ना समझे कि दुकान है। ये वैचारिक तौर पे है, कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर, कोई उधर, किसी एक व्यक्ति के आर्थिक स्थिति को
सुधारने के लिए ये पार्टी नहीं है, बल्कि ये वैचारिक तौर पे संघर्ष करने के लिए ये पार्टी है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलजुल करके, एक हो करके आगे हम लोग लालू जी के विचारधारा को जन जन तक ही नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन एक दिन ये छल कपट करने वाले जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग नहीं हैं, आज भले ही लोग सत्ता में काबिज हैं, लेकिन हम लोग जिस दिन एकजुट होकर के ईमानदारी से लड़ेंगे, ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं। 2 करोड़ वोट हम लोगों को लगभग वोट मिला। कितनी बेईमानियां की गई, कितना कुछ नहीं किया गया। किससे किससे हम लोग नहीं लड़े, सबसे लड़े, लेकिन फिर भी जनता हम लोगों के साथ खड़ी है। कोई मामूली वोट 2 करोड़ नहीं होता है। अब तक इतना वोट नहीं मिला। पहले 30%, 24% ला करके हम लोग सरकार बना लेते थे। आज 40% ला करके भी हम लोग सरकार नहीं बना पा रहे। इसका एक डिजाइन है आरएसएस और बीजेपी का, चाहे ईवीएम का खेल हो, या बेईमान अधिकारियों का खेल हो, या पैसे का खेल हो। 10-10 हजार रुपया बांटा गया। आज हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, मुख्यमंत्री जी से, कि 1,90,000 महिलाओं को 2 करोड़ महिलाओं को कब मिलेगा? आज बिहार का खजाना खाली है, पैसा नहीं है पेंशन देने के लिए, कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, कोई योजना में पैसा देने के लिए नहीं है। एमएलए साहब लोग से पूछ लीजिए, एमएलए फंड का भी बंटाधार कर दिया है। क्या स्थिति बनी हुई है? जनप्रतिनिधि कमजोर हो रहे और बेईमान चंद अधिकारी जो बिहार के हैं, चंद बिहारी जो अधिकारी हैं बिहार के, वो विश्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान अधिकारी हैं। आज वही लोग सत्ता चला रहे। वो लोग सम्राट चौधरी सत्ता नहीं चला रहे। सम्राट चौधरी तो एक अंगूठा छाप मुख्यमंत्री है, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह कहेंगे उसी पर अंगूठा लगा देगा। दिल्ली से चल रहा है ये सरकार, रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चल रही है। आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं? तभी तो करोड़ों की जमीन 99 साल का लीज पर 1 रुपया पे दे दिया जा रहा है। शमशान घाट जो 100 करोड़ रुपया का बना है, उसको 1 रुपया पे लीज पर दे दिया जा रहा है। किसके लिए काम हो रहा है? अमीर के लिए काम हो रहा है? गरीब के लिए कौन सा काम हो रहा है? छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा, महंगाई आसमान छू रही है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, पढ़ाई करने के लिए गरीब के बच्चों को जगह नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है, इलाज नहीं हो रहा, हर चीज महंगा हो गया। कहां कोई गरीब का काम हो रहा है? हम आपको बता दीजिए। जो ठेला चलाने वाला है, जो रिक्शा चलाने वाला है, उसको फाइन पे फाइन टैक्स बढ़ा दिया गया। फलना लाइसेंस ला, ई बदलो, वो बदलो। जो सब्जी साग बेचने वाले लोग हैं, उनको लाठियां चला चला करके जो है मार करके सड़कों से भगाया जा रहा है। जो झुग्गी झोपड़ी में दलित अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं, उनके घरों को खाली किया जा रहा है, बुलडोजर चलवा करके हटवाया जा रहा है। कहां गरीब का काम हो रहा? लेकिन बहुत लोगों की शिकायत होगी कि भाई निकलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जरूर हम लोग करेंगे, लेकिन इस बार भीड़ पर नहीं, संगठन पे काम करने की जरूरत है। संगठन पे काम करने की जरूरत है। हम लोग भीड़ देखते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन संगठन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। अकेले तेजस्वी के निकलने से नहीं होगा। जितने नेता हैं जो मंच पे हैं, जब तक वो गांव नहीं जाएंगे, तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। हमने कितनी यात्राएं की,
4 साल में हमसे ज्यादा कोई सड़क पर चला हो तो कोई हमको बताने का काम करे। आज भी कई घटना होती है, लोग कमेटी बनवा करके भेजने का काम करते हैं। लोग जाते हैं, अभी रेप पीड़िता के हम गए, एक नकली एनकाउंटर कर दिया गया मुजफ्फरपुर में, वहां हम गए। तो सरकार के पास कोई काम नहीं है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए शहरों का नाम बदल दो, संस्थानों का नाम बदल दो, लालू जी राबड़ी जी का सिक्योरिटी वापस ले लो, घर बदल दो, इसी पर फेक इनकाउंटर कर दो। हरा गमछा का बात कर रहे हैं, अपना पगड़ी संभाल नहीं पाए, जाके मुंडन करा लिए। वो हरा गमछा वालों की बात कर रहा है। जात देख करके गोली मारो। जो मुख्यमंत्री जिसके ऊपर 7 हत्या का केस है, जो खुद अपराधी है, अपराधी ही मुख्यमंत्री बन गया तो बिहार पुलिस को अपराधी नहीं बना देगा? फेक एनकाउंटर हो रहा है। तो ये लोगों को जनता और बिहार की चिंता नहीं है। सम्राट चौधरी को सिक्योरिटी मिल गया, घर ले लिया, मिल गया, उसी में खुश है। बाकी सरकार तो अमित शाह चला रहे हैं दिल्ली से। हमने तो पहले ही कहा था चुनाव में कि बिहार के लोगों को तय करना है कि बिहार कौन चलाएगा, गुजराती चलाएगा या बिहारी चलाने का काम करेगा। तो इसलिए ये लोग तो नतमस्तक होने वाले लोग हैं। फिर भी हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। कुछ लोग शिकायत करते रहते कि टिकट ऐसे हो गया, वैसे हो गया। 144 लोग का लिस्ट उठा करके देख लीजिए जहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ी, और 7 से ज्यादा हमको नाम बता दो जो पार्टी का नहीं था। 7 से ज्यादा। बाकी कितना कार्यकर्ता चुनाव लड़ा, कितने जिलाध्यक्ष चुनाव लड़े, वो भी आप लोग उठा करके देख लीजिए। सब तो सार्वजनिक है कौन कहां चुनाव लड़ा। अब ये समय है, हम कार्यकर्ता दर्शन 100 संवाद हर जिले में किए। एक संदेश हमने सबको दिया था कि थोड़ा धैर्य रखिए। इस पार्टी से करोड़ों लोग जुटे हुए हैं। लड़ना हमको 150 सीट पर है या 243 सीट पर है, लेकिन जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन कोई राष्ट्रीय जनता दल का वर्कर, जब से पार्टी की स्थापना की गई हो या अब तक जो जुटा है, किसी को तेजस्वी खाली बैठने नहीं देगा, मान सम्मान देने का काम करेगा। लेकिन होता क्या है, लोग सुनता है इधर से निकाल लेता है उधर। आपस का दूसरा का लड़ाई है, सजा तेजस्वी और लालू जी को मिलता है, पार्टी को हरियाणा भुगतना पड़ता है। जिसको मिला वो भी गाली दे करके बोलता है, और जिसको नहीं मिला वो तो बोलवे करता है। तो भाई हम लोग विपक्ष में 20 साल से विपक्ष में, और हमारी पार्टी अभी भी मजबूत है, खड़ी है। कितना लोग यहां से आया, बना, गया, लेकिन हमारा वोट का जनाधार अगर शुरू से 97 से देखिए अब तक तो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तो हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और एक बात हम बता दें, कोई कहीं चला जाए या ना जाए, तेजस्वी अंतिम सांस तक भाजपा आरएसएस से लड़ने का काम करेगा। बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता तो इधर उधर चला जाता है।